हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। और आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है? क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है एक लीनियर रिसर्च होती है, जिसके अंदर हम सिर्फ न्यूमेरिकल जो फैक्ट होते हैं उन्हीं को कलेक्ट करते हैं और उन्हीं का रिजल्ट जो है निकालते हैं। तो इस टाइप की जो रिसर्च होती है उसके अंदर जो रीजनिंग का जो मेथड होता है वो डिडक्टिव मेथड का यूज किया जाता है, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग का जो है यूज किया जाता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिनोमिना की, और जो क्वांटिफिएबल जो डाटा होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। यानी कि ऐसा डाटा जिसके ऊपर स्टैटिकल जो टेस्ट होते हैं या जो मैथमेटिकल टेस्ट होते हैं और कंप्यूटेशनल जो टेक्निक होती है उनको अप्लाई किया जा सके, इस टाइप का डाटा जो है हम इस रिसर्च के अंदर कलेक्ट करते हैं। जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है उसको जो है ऑनलाइन सर्वे से, ऑनलाइन पोल्स, जो क्वेश्चनेयर होते हैं, इन तरह के जो डाटा है उनसे किया जाता है। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो प्राइमरी डाटा होता है उसका यूज किया जाता है। किसके अंदर? क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसके फीचर क्या होते हैं? जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो न्यूमेरिकल होती है या नंबर बेस्ड आप इसको बोल सकते हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन ही इकट्ठी की जाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होती है। और इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम सर्वे, स्टैटिक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या फिर रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर रिपोर्ट्स का यूज करते हैं। इस तरह की जो रिसर्च होती है उसके अंदर न्यूमेरिकल टेस्टिंग होती है और न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है एक्सपेरिमेंट का। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनकी न्यूमेरिकल टेस्टिंग की जाती है। जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है इसके अंदर जो है हर एक जो क्वेश्चन होता है उसका एक काउंटर आंसर भी, ऑप्शन भी होता है। तो इसके अंदर, इस रिसर्च के अंदर क्या करते हैं हम, मेनली जो डिडक्टिव मेथड का ही यूज करते हैं। ये पहले भी बताया था कि जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है, ऐसा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर जो है कौन सा मेथड, रीजनिंग का कौन सा मेथड यूज होता है, तो कौन सा होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। और जो क्वालिटेटिव होती है उसके अंदर इंडक्टिव मेथड का यूज होता है। इस टाइप की रिसर्च के अंदर जो है हमें हाइपोथेसिस बनानी पड़ती हैं, पर जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उनके अंदर हाइपोथेसिस की ज्यादा जरूरत नहीं होती। काफी सारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उनके अंदर हाइपोथेसिस नहीं बनती, बट जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है उनके अंदर ज्यादातर जो है हाइपोथेसिस बनती है। क्योंकि कोई चांस होता है जिसके अंदर हाइपोथेसिस नहीं बनती, बट जो ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ज्यादा से ज्यादा हाइपोथेसिस बनती ही है। और जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की रिसर्च होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो एक बार जो रिजल्ट आता है सेकेंड टाइम भी वही रिजल्ट आता है। कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है कि इसके रिजल्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारा डाटा चेंज हो जाता है तो हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाता है, बट अगर डाटा चेंज नहीं होता तो हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होता। जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है इसके अंदर जो रिसर्चर होता है उसको डीपर नॉलेज होती है। इनकी वो बहुत ही ज्यादा जो है जानकारी इकट्ठा करता है और उसकी जो नॉलेज होती है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जो टॉपिक होते हैं जो उन्हें स्टडी की है उसके ऊपर उसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। कि जो कम नॉलेज होती है उसकी जरूरत नहीं होती, बट डीपर नॉलेज की इसके अंदर जरूरत होती है। इस टाइप की जो रिसर्च होती है उसकी जो वैलिडिटी होती है और जो रिलायबिलिटी होती है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कि इसके अंदर जो डाटा यूज करते हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट या टेक्निक यूज की जाती है वो भी क्या है, जो क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं वही इंस्ट्रूमेंट को हम इसके अंदर यूज करते हैं। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसके लिए ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। किसी भी प्रोजेक्ट पे जब हम काम करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हमें ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, कि कम टाइम के अंदर ये रिसर्च नहीं हो सकती। और इसके अंदर जो जर्नलाइजेशन होता है वो कंपलसरी होता है, और उसकी हाई प्रोबेबिलिटी भी होती है जर्नलाइजेशन की क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि आप कोई सर्वे कंडक्ट करते हैं। जैसे डॉक्टर हैं अपने पेशेंट को लेते हैं कि किस टाइम पे वो हॉस्पिटल आते हैं, कितने वो पेशेंट जो है अटेंड करते हैं, तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन, कितने जो उनके पेशेंट है उनसे सेटिस्फाई हैं। तो इसमें ये एग्जांपल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो सर्वे टेम्पलेट है कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू आस्क क्वेश्चन, कि जो पेशेंट है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप अपने डॉक्टर से कितना सेटिस्फाई है या नहीं है, और आपके जो डॉक्टर हैं आपसे कितने दिन में कितने टाइम मिलते हैं, कब वो हॉस्पिटल आते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। यानी कि जब हम इस टाइप की रिसर्च करते हैं तो हम जिस टाइप की रिसर्च करते हैं उसी के हिसाब से हम अपना क्वेश्चनियर तैयार करते हैं, या फिर हम अपना जो फॉर्मेट होता है या जो टेस्ट होते हैं पहले से ही डिफाइन होते हैं उनको लेकर के हम चलते हैं, और उनके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे टेस्ट के, हमारी रिसर्च के, उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को फिल करवाते हैं।
जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है कि बात आती है कि डाटा कलेक्शन की, तो डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। जैसे सर्वे है, सर्वे लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के अंदर होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर होता है, फिर ईमेल से भी आप जो सर्वे कर सकते हैं, SMS सर्वे भी होता है, इंटरव्यू भी आप इसके अंदर ले सकते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन है या फिर कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो इसका यही है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो उसको टेस्ट भी किया जा सकता है और चेक भी किया जा सकता है, यानी कि इट कैन बी टेस्टेड एंड चेक्ड। की टाइप की रिसर्च को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस टाइप का रिजल्ट है, रिलायबल है कि नहीं है। और ये क्या है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस होता है। इसके अंदर जो रिजल्ट होते हैं उसके अंदर स्टैटिकल टेस्ट जो है हम यूज करते हैं, उस स्टैटिकल टेस्ट वही यूज करते हैं जो एप्रोप्रिएट होता है। कई बार जैसे हम अगर हमारी पॉपुलेशन कम है तो हम एनोवा का यूज करते हैं, अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम कोई दूसरा टेस्ट यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है ये क्या है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस है। ये जो रिसर्च है इसका इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा होता है। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। इसके अंदर जो सारा का सारा जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है, वैलिड होता है, रिलायबल होता है और साथ ही साथ इसका जर्नलाइजेशन भी किया जाता है। और डिसएडवांटेज क्या क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च के? डिसएडवांटेज ये है इसके कि मतलब सबसे पहले तो हमें नंबर पे फोकस करना होता है कि हर चीज हमें न्यूमेरिकल ही चाहिए। तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि ये जो रिसर्च है ये क्या है, नंबर्स के ऊपर फोकस है। और डिफिकल्टी सेटिंग अप ए रिसर्च मॉडल, एक रिसर्च मॉडल सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो आपको हाइपोथेसिस भी जो है अच्छे से डेवलप करनी होगी, आपको हाइपोथेसिस बहुत केयरफुल वे से जो है बनानी पड़ती है और एक मॉडल सेट करना पड़ता है कि आपको किस तरह से किस टाइप का डाटा लेना है और किस तरह से डाटा को कलेक्ट करना है, किस तरह से उसको एनालाइज करना है अकॉर्डिंग टू योर हाइपोथेसिस। और इसके अंदर क्या हो सकता है, जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो मिसलीडिंग भी कर सकता है आपको, यानी कि वो आपके लिए भ्रामक भी हो सकता है कि आपने डाटा कहीं का इकट्ठा किया है और आप रिसर्च जो है किसी और टॉपिक पे कर रहे हैं। कि कई बार क्या होता है कि सेम जो है सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है और हम उसी को देख करके क्या डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो जो डाटा है वो हमारे रिसर्च को गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है।